बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है? तो इसका जवाब ये है कि कुछ उलमा कहते हैं कि ऐसी रिवायात हैं, ऐसी हदीसें हैं जिसमें ज़िक्र है कि हुजूर पर जादू हुआ है, और बाकी उलमा कहते हैं कि कुरान में ऐसी आयात हैं जो कि वाज़ेह आयात हैं जिसमें अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि जादू नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि कुरान का दर्जा हदीस से बड़ा है। अगर कोई हदीस कुरान की आयत से टकराएगी तो उस हदीस को छोड़ दिया जाएगा और आयत को माना जाएगा। और अब आयत को आप सुनिए, सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 47 से 48 तक अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है, हम खूब जानते हैं कि वो किस गर्ज से कुरान को सुनते हैं। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं और जब वो आपस में सरगोशी करते हैं, जब जालिम ये कहते हैं कि तुम सिर्फ ऐसे शख्स की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू किया हुआ है, देखिए ये आपके लिए कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं। बस वो ऐसे गुमराह हो गए कि अब सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। ये सूरत बनी इसराइल थी। अब आप इस आयत में गौर कीजिए इस जगह पर कि जब जालिम ये कहते हैं, अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि जालिम लोगों का तरीक़ाकार है, वो ये कहते हैं कि हजूर पर जादू हुआ है। ये हिदायत याफ्ता लोगों की बात नहीं हो रही, ये मोमिनीन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है मुशरिकीन की। यहाँ जालिम लोगों से मुराद कौन है? मुशरिकीन, मक्का के मुशरिकीन और यहूद व नसारा की बात हो रही है। ये कुफ़ार की बात हो रही है, ये हिदायत याफ्ता लोगों की बात नहीं हो रही, ये नेक इंसानों की और मोमिनीन की बात नहीं हो रही। अल्लाह पाक फरमा रहा है जालिम लोग ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है। आगे देखिए अल्लाह पाक क्या फरमाता है इस आयत के अंदर। अल्लाह पाक फरमाता है, देखिए ये आपके लिए कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं, बस वो ऐसे गुमराह हो गए कि अब सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। तो इस आयत के अंदर पहले अल्लाह ने जो फतवा दिया है कि वो जालिम लोग हैं जो ये कहते हैं कि हजूर पर जादू हुआ है। दूसरा फतवा दिया है कि वो गुमराह लोग हैं जो ये कहते हैं कि हजूर पर जादू हुआ है। और तीसरा फतवा इस आयत में अल्लाह ने क्या दिया है, फरमाया वो अब सीधे रास्ते पर कभी वापस नहीं आ सकते जो ये कहते हैं कि हजूर पर जादू हुआ है। अब आप खुद गौर करें कि इतनी वाज़े आयत के होते हुए भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि कुछ रिवायतों में ये ज़िक्र है कि हजूर पर जादू हुआ है, उनकी सनद सही है, बेशक उनकी सनद सही है, पर वो रिवायतें या वो हदीसें इस वाज़े आयत से टकरा रही हैं। और जब कोई हदीस कुरान की वाज़े आयत से टकराएगी तो उस हदीस को छोड़ दिया जाएगा। बाकी सब आपकी मर्ज़ी है, आप जिसकी राय पर अमल करें। मैंने आपको बता दिया कि दो किस्म के उलमा हैं, एक कहते हैं जादू हुआ है और वो कहते हैं उनकी दलील है हदीस, और एक कहते हैं जादू नहीं हुआ और उनकी दलील है कुरान।